अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। नाजरीन कराम, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इसे गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फहाशी भी यहीं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के बार्स, डांस क्लब्स और ख़ासकर इस मुल्क के मसाज सेंटर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ टूरिस्ट किन प्लेसेस पर सबसे ज़्यादा जाते हैं, थाईलैंड का वीज़ा प्रोसेस क्या है और वीज़ा अप्लाई करने के लिए कितने पैसे और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति कब, क्यों और कैसे बनाई गई। यहाँ के लोग दुनिया का हर जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, मगरमच्छ तक खा जाते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर हलाल मीट कहाँ से मिलेगा, एक रात का होटल का खर्चा कितना है, ये सब और बहुत कुछ देखे सुने और जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। नाजरीन कराम, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ साथ दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक की सैर कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। थाईलैंड। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने ईमान को बचाकर फहाशी से दूर रह सकते हैं तो कुदरत के शाहकार हसीन तरीन मुल्क थाईलैंड में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ आपके दिन कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नाजरीन कराम, अगर हम सबसे पहले इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी बत है। एक थाई बत पाकिस्तानी 8 रुपयों के बराबर और इंडियन 3 रुपयों के बराबर है। पाकिस्तान से जब आप थाईलैंड जाते हैं तो आमतौर पर आप बैंकॉक के सुवानाबूमी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यहाँ आप टैक्सी की बजाय एयरपोर्ट की बेसमेंट में रेल लिंक मौजूद है। आप इसमें बैठकर लास्ट स्टेशन पर उतरें और वहाँ से आप BTS की स्काई ट्रेन लें। इस तरीके से आप सिटी के सेंटर में बआसानी और कम खर्च में पहुँच जाएंगे। इस सफ़र पर आपके 80 बत खर्च आएंगे, जबकि इसी सफ़र का टैक्सी आपसे 400 से 450 बत लेगी। यहाँ दूसरा बड़ा खर्चा होटल का होता है। अगर आप अकेले हैं तो नाना स्क्वायर के पास आपको हॉस्टल 200 बत में आसानी के साथ मिल जाएगा और अगर आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो 700 बत में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। इसी जगह पर आपको पाकिस्तानी और इंडियन खानों के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी जगह जगह बआसानी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको हलाल फूड 7-Eleven स्टोर से भी बआसानी मिल जाता है। नाजरीन कराम, अगर आप अकेले हैं तो आप यहाँ ग्रैब ऐप के जरिए बाइक पर सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन एक सस्ता तरीन सफ़र का जरिया है। यहाँ पर 52% लोग शहरों में जबकि 48% लोग देहात में रहते हैं। थाईलैंड में बगैर अंडरवेयर के घर से निकलना गैर कानूनी समझा जाता है। नाज़रीन कराम, बैंकॉक का असल नाम और है जो कि इतना लंबा है कि इसे बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया में ये बैंकॉक के नाम से मशहूर हो चुका है। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, जिसकी कुल आबादी 12 करोड़ है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 51,03,120 मरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 50वें नंबर पर आता है। अगर हम इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो इस मुल्क को म्यांमार, लूज, कंबोडिया और मलेशिया की सरहदें लगती हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है जो कि दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में आता है। ये शहर शॉपिंग मॉल्स, बीचेस और कुदरती नज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मौजूद होटल्स को देखकर आप दंग रह जाएंगे। बैंकॉक जहाँ एक तरफ टूरिस्ट प्लेस है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इसी शहर में मौजूद हैं। ये शहर थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अगर हम इस मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी भी इसी मुल्क की है। यहाँ रोजगार के मौके भी वसी पैमाने पर मौजूद हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिस्ट है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बुद्धिज्म के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल्स का फॉर्म भी इसी मुल्क में है। नाजरीन कराम, थाईलैंड के लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं। ये लोग अपने राजा के खिलाफ कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आप जब भी थाईलैंड जाएं तो कोशिश करें वहाँ के राजा और हुकूमत के बारे में कभी कोई गलत बात ना करें, क्योंकि यहाँ किंग की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि ये लोग अपने किंग की तस्वीर कहीं भी देख लें इसे झुक कर सलाम करते हैं। नाजरीन कराम, आज से तकरीबन 100 साल कबल थाईलैंड का 90% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल था, तो वहीं आज 2025 में थाईलैंड में जंगलात सिर्फ उसके 25% हिस्से पर ही बचे हैं। अगर आप राइस के शौकीन हैं तो यहाँ आपको चिकन राइस बॉल्स की डिश मिलेगी। इसके अलावा चावलों की और बहुत सी मज़ेदार डिशेस खाने को मिलेंगी। बढ़ते हुए टूरिज्म की वजह इस मुल्क के खाने भी हैं। यहाँ लोग नहायत फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं। इस मुल्क में टूरिज्म की एक बड़ी वजह यहाँ फहाशी भी है। शराब खाने, नाइट क्लब्स और मसाज सेंटर्स आपको जगह जगह मिलेंगे। थाईलैंड को हाथियों का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ नाजरीन कराम, दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इस मुल्क में 1250 से ज़ायद आइसलैंड हैं। हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग इस मुल्क में आते हैं। यहाँ का थाई मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये तो थी नाजरीन कराम थाईलैंड की तारीख और वहाँ के रस्म व रवाज।
चलिए हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड के शहर और इसकी नाइट लाइफ। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान से थाईलैंड के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बैंकॉक सस्ता होने के साथ साथ अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, फहाशी, बीचेस और मसाज सेंटर की वजह से एशिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी इस मुल्क में जाने और सैर करने के ख्वाब देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आप जब भी थाईलैंड आएँ तो यहाँ बैंकॉक में ग्रैंड प्लाजा देखना ना भूलें। ये नहायत शानदार आर्किटेक्चर से बना हुआ है। यहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। ये जगह इस बात की याद दहानी करवाती है कि किंग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। बैंकॉक के बाद सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जो जगह है वो है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइसलैंड है। ये नहायत साफ सुथरा बीचेस के करीब तरीन है। इसको परफेक्ट हनीमून प्लेस भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो आप हज उम्रे की सादत ज़रूर हासिल करें, और अगर गैर मुस्लिम हैं तो अपना हनीमून यहाँ आकर आप मना सकते हैं। यहाँ आपको खूबसूरत बीचेस, साफ नीला पानी और खूबसूरत कुदरती नज़ारे जगह जगह देखने को नजर आएंगे। इस शहर में आपको चाइनीज़ और पुर्तगाली तर्ज तमीर के टेम्पल्स भी मिलेंगे। नाज़रीन इकराम, अब आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड के एक और खूबसूरत तरीन शहर पटाया में। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा फहाशी के अड्डे भी यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पटाया शहर में एक बोटिंग मार्केट है जो कि देखने लायक है। यहाँ आप बोट पर शॉपिंग करते हैं और यहाँ दुकानें, स्टॉल्स भी आपको बोट पर ही मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पटाया में एक बहुत फेमस म्यूजियम भी मौजूद है जो कि बिल्कुल अलग और मुनफरिद आर्किटेक्चर से बनाया गया है। खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन ये म्यूजियम आपको अपने शहर में जकड़ लेता है। इस म्यूजियम का नाम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ है। नाज़रीन इकराम, थाईलैंड के लोग दुनिया का हर जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, बिच्छू, मगरमच्छ, हर चीज़ खा जाते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियां, कच्ची मछलियां भी खाते हैं। इसीलिए आप जब भी थाईलैंड जाएं तो हलाल और हराम का फ़र्क ज़रूर रखें। यहाँ बुद्धा की मूर्तियाँ आपको सारे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी और पूरे मुल्क में 37 से ज़्यादा इनके टेम्पल्स बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी आपको इसी मुल्क में मिलेगी। अगर बात की जाए थाईलैंड की मईशत की तो इसका दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स पर मुनहसिर है, लेकिन इसके साथ साथ टूरिज्म भी इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करता है। इस मुल्क में टोटल 38 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 10 इंटरनेशनल हैं। इस मुल्क की कौमी और दुनिया की मशहूर तरीन एयरलाइन थाई एयरलाइन है जो कि बहुत अच्छी और पुरसकून है। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि आप कैसे इस मुल्क में आ सकते हैं और पाकिस्तान से कैसे थाईलैंड का वीज़ा लगवाया जा सकता है। अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, तो अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको एक बार एम्बेसी ज़रूर जाना पड़ेगा। सबसे पहले एक लेटर जिसमें आप बताएंगे कि आप थाईलैंड क्यों जाना चाहते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो कि 1 साल पुरानी और बैंक में 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट के साथ आप एम्बेसी में जमा करवा दें। वीज़ा की फ़ीस 5,000 पाकिस्तानी रुपए है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडियंस की, तो इंडियन को ऑनलाइन अराइवल वीज़ा बआसानी मिल जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आप में से कौन कौन थाईलैंड का विजिट कर चुका है और आपकी वहां पर फेवरेट प्लेस कौन सी है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी हमारे साथ दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख से आगाह हो सकें। तो मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।